सलामुअलैकुम नाजरीन, रमज़ान स्पेशल शो की 22वीं नशिस्त यानी कि एपिसोड 22 में हम आपका खैर मकदम करते हैं। आज फिर एक मरतबा मुबल्लिग़ विलायत हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब इज़्ज़त माब मौलाना शब्बर हुसैन खान साहब की खिदमत में हम हाजिर हुए हैं कुछ सवाल अहम लेकर, जिसे आप सुनने के बाद इंशाअल्लाह उम्मीद करेंगे कि ये जो सवाल है बहुत ही खूबसूरत सवाल है और इसका जवाब भी इंशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत आप तक पहुंचेगा। चलिए आगा की खिदमत में चलते हैं। आगा, सबसे पहले तो हम सलाम पेश करते हैं। और आगा, आपने इससे पहले की जो वीडियो है आपने उसमें बताया था 18 रमज़ान मुबारक में आमाले शब कद्र का तरीका, लेकिन आज हम ये जानना चाहते हैं और हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आखिर आमाले शब कद्र जो आपने बताया था इसकी फजीलत क्या है, इसकी अज़मत क्या है, और ये आखिर कद्र क्यों कहा जाता है, इस रात को कद्र के नाम से क्यों जाना जाता है, कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रा हमें आप बयान बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहल बैतिन नबुव्वा व मअदिनिर रिसाला, अम्मा बादु फ़क़त। सबसे पहले परवरदिगार और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हम्द व सना के बाद आप तमामी देखने वालों की खिदमत में, नाज़रीन की खिदमत में सबको सलाम अर्ज़ करते हैं और उस वादहु ला शरीक की बारगाह में हाथों को बुलंद करके ये इस्तग़ासा करते हैं कि मेरे माबूद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में, इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के सदक़े में, करबला वालों के सदक़े में, जहाँ कहीं भी इस रूए ज़मीन पर इंसानियत का वजूद पाया जाता है, बिलखुसूस मोमिन मोमिनात, बिलअख़स मराजे किराम उलमाए हक़्क़ा, मेरे माबूद इन तमाम अफराद को इस कोरोना जैसी वबा और हर मुसीबत, हर हम, हर गम से महफूज फरमा। और एक दुआ और है मेरे माबूद पे तेरी बारगाह में, तू रहीम है, करीम है, गफ़ूर है, हम हक़ीर व फ़क़ीर व आजिज़ व मजबूर हैं। मेरा माबूद, दुआ ये है कि जहाँ कहीं भी मोमिन मोमिनात हैं सब में आपस में मेल जोल, इत्तिहाद, सुलह मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बिलखुसूस अज़ीज़ रिश्तेदार आपस में, भाई भाई में और घर वालों के दरमियान सुलह आश्ती मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बहरहाल 18 रमज़ान को आमाले शब कद्र का बयान हुआ था और आज मुख्तसर सा बयान फ़जीलत शब कद्र पर है और इसे कद्र क्यों कहा जाता है। देखिए, कुरान के हवाले से या हदीस की रोशनी में, कुरान की आयत की रोशनी में या अहादीस की रोशनी में बेशुमार फ़ज़ाइल शब कद्र के हवाले से बयान हुए हैं। अब अगर आप कुरान की रूह से देखना चाहते हैं तो ख़ुद कुरान वाज़े तौर पर यह ऐलान कर रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि हमने इस ज़िक्र को, इस कुरान को, इन आयात को कद्र वाली रात में नाजिल फरमाया, नाजिल किया। फिर परवरदिगार एक सवालिया निशान लगा रहा है, वमा अदराका, तुम क्या जानो, तुम दर्क ही नहीं कर सकते कि वो कद्र वाली रात क्या है। तो उसका मतलब ये है कि जब परवरदिगार खुद सवालिया निशान लगा रहा है तो इसमें कुछ ऐसे राज और कुछ ऐसे रुमूज़ पोशीदा हैं कि जो कि इस शब में पाए जाते हैं। गौर तलब बात है। और अहादीस के एतबार से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली बात तो कुरान की इस आयत पर गुफ्तगू होनी चाहिए कि ख़ुद परवरदिगार कह रहा है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि ये कद्र वाली रात जो है उसे तुम दर्क नहीं कर सकते। क्यों? लैलतुल, एक खासियत बताई परवरदिगार ने कि कद्र वाली रात की खासियत क्या है। लैलतुल क़द्र, कद्र की रात, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, ये 1000 रातों से अफजल है। एक रात कद्र की, हाँ, 1000 रातों से अफजल, 1000 महीने की रातों से, महीने की रातों, खैरुम मिन अल्फ़ शहर, शहर इस्तेमाल हुआ ना, यानी महीना, 1000 महीने की रातों से, अल्लाहु अकबर, 11 महीने नहीं, 1000 महीने की, अल्लाहु अकबर, 1000 महीने की रातों से अफजल। अब आप सोचें कि जिसकी एक रात का मुकाबला
1000 महीने की रातें न कर सकें, उससे उस कद्र की अहमियत, उस कद्र की मंजिलत हम क्या समझ सकते हैं। हम उतना ही समझ सकते हैं जितना मासूमीन ने हमें समझाया है। बेशक। और खुदा का शुक्र है मेरे माबूद, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें ऐसे रहनुमा, ऐसे रहबर और ऐसे हादी इनायत किए कि जिन्होंने इल्मी मैदान में या किसी भी मैदान में हमें तिश्ना नहीं रहने दिया। बेशक बेशक। हम शर्मिंदा नहीं हो सकते कि हमारे पास सवाल तो हो और जवाब ना हो। बेशक बेशक। हर एक चीज़ का जवाब मासूमीन के हवाले से दुनिया वालों तक पहुंचा है। बेशक। तो सबसे पहली बात अर्ज करें कि ये जो 1000 रातों से अफजल है रात, ये कद्र, कद्र, जब आप कद्र की तरफ मुलाहिदा फरमाएंगे तो चलिए ठीक है, क्योंकि कुरान तो सामित है ना, कुरान ज़ुबान तो रखता नहीं है। तो कुरान की ज़ुबान अल्लाह ने किसे बनाया है? कुरान की ज़ुबान अल्लाह ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को बनाया है। जब अहले बैत अलैहिस्सलाम अपनी ज़ुबान खोलते हैं तो कुरान नातिक बनकर खोलते हैं। कुरान नातिक यानी ये बोलते हुए कुरान है। और जब ये कुरान बोलेगा तो जो खामोश कुरान है उसके रुमूज़ से पर्दा उठेगा। गौर फरमाए। अब चलते हैं साहब, देखें मासूमीन ने क्या फरमाया फ़ज़ाइल शब क़द्र के। फरमाते हैं कि अज़मत व फ़ज़ीलत इन शबरा बसायर शबहा अज़ इन उमूर मी तवान बेदस्त औरत। जिस किताब से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, देखने वालों की निगाह अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये साहिब किताब कहते हैं कि इस शब की अज़मत और फ़ज़ीलत बेशुमार है और 6 किस्मों में इसे बांटा है इन्होंने। अच्छा। हाँ, मुलादा फरमाएं। कहते हैं नंबर 1 आमुर्जिश गुनाहान। ये शब जो है गुनाहों के बख्श देने वाली शब है। अल्लाह अकबर। गुनाहों के बख्शे जाने वाली शब है। इस शब में गुनाहान, हदीस है कि अगर किसी शख्स का गुनाह पहाड़ के मानिंद ऊंचा हो, आसमान के मानिंद फैलाव हो और उसमें लातादाद सितारे जो लगे हुए हैं उसके मानिंद गुनाह क्यों ना हो, और अगर इस शब में वो इस्तिगासा करता है और इबादत करता है शब क़द्र में, और परवरदिगार की इबादत करता है, तस्बीह करता है, आमाल बजा लाता है, तो पहाड़ के मानिंद क्यों ना हो उसके गुनाह, सितारों के मानिंद क्यों ना हो, ज़मीन की मानिंद क्यों ना हो, आसमान के मानिंद क्यों ना हो, परवरदिगार सारे गुनाह को माफ़ कर देगा। अल्लाह अकबर। सारे गुनाह को माफ़ कर देगा। लेकिन मैं देखने वालों से एक अपील करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा। देखिए, जब आप आमाल शब क़द्र करने के लिए बैठें तो जो चीज़ें आमाल शब क़द्र में पढ़ी जाती हैं, बराए मेहरबानी उसे किसी मंत्र की तरह न पढ़ें, उसे किसी जाप की तरह न पढ़ें, उसे किसी और चीज़ की तरह, दुनियावी तमाम चीज़ों की तरह कंपेयर न करें, उसका मुकायसा न करें। चूँकि आप आमाल शब क़द्र करने के लिए बैठे हैं तो उसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि जब आप आमाल शब क़द्र के लिए आमादा हो जाएं तो एक नशिस्त में आमाल करके उठें। अक्सर देखा जाता है कि अमाल भी कर रहे हैं और फ़ोन आ गया, फ़ोन से बात भी कर लिया, हेलो हाँ कहाँ है, कहा कि मस्जिद में बैठे हैं अमाल कर रहे हैं, या कोई भी ज़रूरी काम होता है फ़ोन से बात कर लेते हैं और फिर अमाल भी करने लगते हैं। देखिए, जो रियाजत है, आप अमल कर रहे हैं ना, आप अमल कर रहे हैं तो उसमें एक रियाजत होनी चाहिए, उसमें एक तवज्जो होनी चाहिए। लिहाजा एक नशिस्त में बगैर दुनियावी दखल के उस इलाही काम को अंजाम दिया जाए। और ख़ास तौर से मैं अर्ज़ करूँगा, आप देखें कि तस्बीह हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है जी। हाँ, इस शब में बहुत ज़्यादा फजीलत उसकी है। और आम शबों में जब इंसान पढ़ता है तो हमारे छठी सरकार, हमारे छठे मौला जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मौला फरमाते हैं कि हमारी जद्दा की तस्बीह जो जनाब सैयदा से मंसूब तस्बीह है, उसको जब एक इंसान पढ़ता है तो एक तस्बीह मुस्तहब 70,000 रकात के सवाब के बराबर है। अल्लाह अकबर। 70,000 मुस्तहब नमाज के सवाब और अज्र के बराबर है एक तस्बीह। लेकिन पढ़ना कैसे है? आप देखिए कि हम जल्दबाजी में अपना काम खराब कर देते हैं। इंशाअल्लाह देखने वाले भी मुस्कुरा रहे होंगे कि बात हकीकत हो रही है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हर इंसान के दिलो दिमाग में बात होती है और उसे कोई दूसरा बयान कर देता है, तो इंसान सामने वाला मुस्कुरा देता है। मैं अर्ज़ करूं कि तस्बीह कैसे पढ़ी जाती है। आप देखें,
जल्दबाजी में अल्लाह अकबर कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, सुभान अल्लाह कहना है। जब इंसान जल्दी में पढ़ता है तो क्या कहता है, अल्लाह अकबर के बजाय कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जल्दी में ना अल्लाह अकबर अल्लाह का नाम ये नहीं है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अगर मिला के पढ़ना चाहता है तो कहे अल्लाह अकबर अल्लाह, जहाँ सांस टूट जाए वहाँ रुक जाए, पेश नहीं लगाएगा फिर अल्लाह अकबर, ठीक है। और फिर आप देखें अगला स्टेप क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जल्दी में क्या कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में क्या कहता है जल्दबाजी में, सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह, हाँ सुबहान अल्लाह नहीं कहता, सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह। तो याद रहे कि सुबह अल्लाह पर 70,000 मुस्तहब नमाज का सवाब नहीं मिलेगा, ना अल्लाह अकबर पे मिलेगा, और ना ही जो है अल्हम्दुलिल्लाह पे मिलेगा, और ना ही सुबह अल्लाह पे मिलेगा। बहुत सुकून के साथ अगर चाहते हैं आप कि एक तस्बीह का सवाब 70,000 मुस्तहब नमाज के बराबर मिल जाए, तो लिहाजा इमाम का कौल है, तो लिहाजा बहुत सुकून के साथ अपने भाइयों से अर्ज करूं, देखने वालों से, कि सुकून के साथ तस्बीह बीबी ज़हरा की तिलावत किया करें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। और इसी तरीके से बात आ गई तो मैं अर्ज कर दूं, इसी तरीके से आप देखिए जब अजान और अकामत होती है तो जल्दबाजी में क्या इंसान कह जाता है, जैसे कहता है हय्या अलस्सला, हय्या अला नहीं कहता, हय्या लस्सला, हय्या। अगर आप सही तलफ़ुज़ क्या, हय्या अलस्सला, यानी हय्या यानी दौड़ो आओ, किसकी तरफ, सलात की तरफ, नमाज की तरफ। हय्या हय्या लल फला, लल फला। अगर वो कहता है हय्या लस्सला तो मना कर रहा है कि मत दौड़ो नमाज की तरफ, हय्या लल फला कामयाबी की तरफ मत आओ। उसी तरह से आगे बढ़िए, हय्या अला खैरिल अमल है, हय्या अला खैरिल अमल। और जल्दबाजी में क्या कहता है, हय्या ला खैरिल अमल, 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 यानी खैर अमल की तरफ मत आओ। वो तो साफ साफ मना कर रहा है। और जबकि शरीयत क्या कहती है, आओ, तो लिहाजा ला न कहें, अला कहें, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अलस सला, हय्या अलल फलाह, हय्या अला खैरिल अमल। लिहाजा जल्दबाजी में ये तलफ़ुज़ ख़राब हो जाता है। बहरहाल तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें, और जब आप आमाल करने के लिए बैठें तो सुकून के साथ बैठें, और अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करें या साइलेंट पर रखें उतनी देर तक जब तक आप आमाल कर रहे हैं, दुनियावी ख़यालात से मुबर्रा रहें। इंशाअल्लाह रसूल की हदीस है कि इंसान जब शब क़द्र के आमाल करता है तो आमाल करके उठ भी नहीं पाता, परवरदिगार उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है, और उसके आमाल करने की वजह से उसके वालिदैन के गुनाहों को माफ़ कर देता है। लेकिन याद रहे कि सही तरीके से अमल करना है। हो सकता है कोई सोचे कि भाई हमारी नीयत तो सही है, अमल अगर ख़राब हो रहा है, तलफ़ुज़ ख़राब हो जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्लाह सुबह अल्लाह, लेकिन हमारी नीयत तो सही है, माफ़ी चाहेंगे। देखिए, नीयत के साथ साथ अमल भी अच्छा होना चाहिए। बेशक। मैंने किसी क्लिप में कहा था ना, वीडियो में कहा था, वो ज़माना चला गया कि जब लोग उज़्र पेश करते थे। 2021 में आप हैं, मौलवी बहुत ज़्यादा हैं, उलमा बहुत ज़्यादा हैं, लिहाजा इसे दीन को सीखें और लोगों को सिखाएं। सही दीन खुद भी सीखें और सही दीन दूसरों को सीखने की दावत दें। तो ये गौर तलब बात है। लिहाजा बिल्कुल सही तरीके से अमाल हमें अंजाम देना। पहली चीज़ क्या है, ये शब फजीलत देखें, ये शब गुनाहों के बख्शे जाने की शब है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह क़द्र की तफसीर में इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं हर कस शब क़द्र रा अहया बेदौरत, कहते हैं कि जो कोई इंसान शब क़द्र में जागे, बेदार रहे, तो क्या होगा। लेकिन एक शर्त बताइए, वह मोमिन बाशद, जागना तो सब जागते हैं और फरमा रहे आप, लेकिन फरमाते हैं कि मोमिन अगर मोमिन हो, अगर मोमिन इस शब में जागे, बेदार रहे, और फिर इसका फ़ायदा क्या होगा। हाँ, और इरशाद फरमाते हैं वह बेरोज़ जज़ा एतक़ाद दश्ते बाशद, मोमिन भी हो और क़यामत पर यकीन रखता हो। ऐसा इंसान अगर इस रात में जागे और आमाल बजा लाए और सारी रात इबादत में गुजार दे, तो पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं तमामी गुनाहयश
आमुर्ज़ मिशावत। तो कहते हैं अल्लाह के नबी कि उसी रात उसके सारे गुनाह, अगले पिछले जितने भी गुनाह उसने उस दिन तक किए होंगे, परवरदिगार सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाहु अकबर। यानी जो लोग जिंदा हैं वो खुदा का शुक्र अदा करें कि परवरदिगार ने उन्हें एक बार फिर शब कद्र का तोहफा इनायत किया है। बिल्कुल बिल्कुल। वरना मरने के बाद किसी की गारंटी नहीं है कि उसकी औलाद उसके लिए क्या कर रही है। लिहाजा जब तक हम जिंदा हैं तब तक अपने लिए अमाल अंजाम देते रहें। दूसरी बात तो चलते हैं, कल्ब रमज़ान, शब कद्र क्या है? कल्ब रमज़ान। कुरान का दिल क्या है? सूरह यासीन। बिल्कुल, वाह सुभान अल्लाह। कुरान का दिल क्या है? सूरह यासीन। सूरह यासीन को करार दिया गया है, ये कुरान का दिल है। और फरमा रहे माह रमज़ान का दिल क्या है? शब कद्र। अल्लाहु अकबर। और फरमा रहे ये शब कद्र क्या है? माह रमज़ान का दिल है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं आज किताब खुदा इस्तिफ़ादे में शबत के शुमारे माह साल नज़द खुदाबंद 12 मास व सर आमद माह रमज़ानस व क़ल्ब माह रमज़ान लैलतुल क़द्रस। कहते हैं इमाम आली मकाम के अल्लाह की किताब से इस बात का इस्तिफ़ादा किया जाता है, अल्लाह की किताब से इस बात का फ़ायदा उठाया जाता है कि शुमार माह साल नज़द खुदाबंद, कि ये जो साल के महीने हैं अल्लाह के नज़दीक कितने हैं? 12 हैं, 12 मास। यानी कुरान मजीद के रूह से अगर देखा जाए तो साल में कितने महीने हैं? 12 महीने। परवरदिगार के नज़दीक 12 महीने हैं। और फरमाते हैं कि इन महीनों में अल्लाह ने सर आमद माह रमज़ान, और कह रहे हैं इन महीनों में जो सबसे ज़्यादा जिस महीने को फजीलत हासिल है वो माह रमज़ान है। अल्लाहु अकबर। व क़ल्ब माह रमज़ान लैलतुल क़द्र। सुभान अल्लाह। और हाँ, माह रमज़ान का दिल क्या है? क़ल्ब क्या है? लैलतुल क़द्र है। अल्लाहु अकबर। नंबर 3 बहुत जल्दी बयान करूँ, बेहतर आज 1000 माह, इसकी एक रात क्या है? 1000 महीनों की रात से अफजल है, अफजल है। हाँ, तो जैसा कि ख़ुद कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। गौर फरमा रहे हैं, ये है। चौथी चीज़ बयान करूँ मैं आपकी खिदमत में, नुज़ूल कुरान। नुज़ूल कुरान हो रहा है, यानी जब कुरान जो परवरदिगार नादिल कर रहा है सारी दुनिया के लिए हिदायत बनाकर, सोचे जिस महीने में नादिल हो रहा है उस महीने में परवरदिगार रहमत, उस महीने को रहमत और बरकत से लबरेज कर देगा। क्यों? कुरान मजीद नादिल हो रहा है जो क़यामत तक के लिए अपने नबी के लिए मोजिज़ा बनाकर नादिल कर रहा है। अल्लाहु अकबर। कुरान मजीद। 5वीं चीज़ क्या है? नुज़ूल मलाइका। नुज़ूल मलाइका व रूह दर शब कद्र निशान शराफत आन बर हज़ार। हाँ, इमाम मोहम्मद देखें, 5वीं चीज़ मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि मलाइका का नुज़ूल होता है इन शबों में। मलाइका आसमान से ज़मीन की तरफ आते हैं। भाई 2 ही तो मौके हैं, गौर फरमा रहे हैं आप, या तो फ़र्श अज़ा है, वाह सुभान अल्लाह, या तो फ़र्श अज़ा है इमाम हुसैन अली मकाम की फ़र्श अज़ा है जहाँ फ़रिश्ते नादिल होते हैं, या ये महीना है कि जिसमें मलाइका नादिल होते हैं। अब देखते हैं कि हमारे 5वें इमाम ने क्या फरमाया। 5वें इमाम फरमाते अमल साले दर शब कद्र अस कबील नमाज ज़कात व क़राइन के दीकर बेहतर अस। 5वें इमाम फरमाते हैं कि अमल सालेह शब कद्र में अंजाम देना, शब कद्र में अंजाम देना, ये नमाज ज़कात और इस तरीके के जितने भी काम हैं उस शब में इन तमाम अरकान इस्लामिया से बेहतर है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान और फरमा रहे हैं, देखिए नमाज तो बेहतर है, ज़कात तो बेहतर, हर चीज़ बेहतर है, लेकिन चूंकि इस शब में फजीलत बहुत ज़्यादा है, चाहे वो शब 19 हो, चाहे शब 21 हो, चाहे शब 23 हो, ये तीनों शब कद्र शबे हैं ना, शब कद्र हैं। तो लिहाजा इन शबों में बनिस्बत दीगर शबों के सवाब बहुत ज़्यादा है, अज़मत बहुत ज़्यादा है। परवरदिगार हमको तौफीक दे कि हम इंशाअल्लाह सही तरीके से इस शब में इबादत कर सकें। लीजिए साहब, 6ठी चीज़ मुलाज़ा फरमाएँ, अर्ज़ आमाल बर हुज्जत खुदा। इसी शब में हमारे आमाल हमारे वक्त के इमाम की बारगाह में पेश किए जाते हैं। अल्लाहु अकबर। हाँ, बिना बर रवायत व ज़ाहिर आयत सूर कद्र शब कद्र मुनहसिर बे ज़मान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीस हाँ, कह रहे हैं कि चूँकि इसी शब में हमारे आमाल वक्त के इमाम की खिदमत में हाजिर होते हैं
और रवायात के मुताबिक अगर देखा जाए तो सूरह कद्र ये जो नाजिल हुई है ये रसूल अल्लाह के ज़माने से मखसूस नहीं है। हाँ, ज़माने से मखसूस नहीं है। और क्यों? इसलिए कि आपने खुद सुना कि हर साल जब भी ये शब कद्र आती है तो आसमान के फरिश्ते ज़मीन पर नाजिल होते हैं। तो नाजिल होने के बाद जाते कहाँ हैं? हाँ। नाजिल होने के बाद वो हुज्जत खुदा की खिदमत में जाते हैं। अल्लाह अकबर। हुज्जत खुदा आखिर में क्या, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र, वो आकर हुज्जत खुदा को सलाम करते हैं। वाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तक के फज्र हो जाती है, आना जाना लगा रहता है। तो लिहाजा शब कद्र रहमतों की शब है, बरकतों की शब है। आज जो लोग ज़िंदा हैं, जो लोग सेहत और सलामती जिनको अल्लाह ने दी है, खुदा का शुक्र अदा करते हुए इस शब में जितना हो सके तिलावत कलाम पाक करें, दुआओं की तिलावत करें, आमाल करें, कज़ा नमाज़ें पढ़ें, अपनी भी नमाज़ पढ़ें, अपने वालिदैन मरहूम हुए वालिदैन की भी नमाज़ पढ़ें और आमाल सालिहा अंजाम दें, ताकि इस शब में हमारे मुक़द्दर की जब बारी आए, लिखने की बारी आए, तो परवरदिगार हमारा मुक़द्दर बहुत ही अच्छे तरीक़े से हमारे मुक़द्दर को लिखे, हमारे आमाल की बुनियाद पर, क्योंकि यही कद्र वाली रात है जिसमें मुक़द्दर लिखे जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुक़द्दर ता साल आइंदा अच्छा लिखा जाए तो फिर हमें इन रातों में जाग कर हमें इन रातों में आमाल करना होगा, इबादत परवरदिगार करना होगा। इंशाअल्लाह हमारा मुक़द्दर अच्छा होगा। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा आगा ने बयान फरमाया आमाल शब कद्र की फ़जीलत क्या है। और जितने भी लोग देख रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वो तमाम लोग फैज़याब हुए होंगे और मैं भी बहुत फैज़याब हुआ। लेकिन हाँ, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और इंशाअल्लाह हम कल मिलेंगे दिन में 2 बजे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।